Good morning, student of class 8. Social class has started now. Yesterday I told you about natural resources and their classification. कल मैंने आपको प्राकृतिक पर्यावरण और उनके वर्गीकरण के बारे में बताया था. Today we also read about the same topic. आज भी हम उसी के बारे में बात करेंगे. Your first point is on the basis of their development. डेवलपमेंट यानी विकास के आधार पर कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. विकास के आधार पर रिसोर्सेज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. फर्स्ट पॉइंट हमारा हुआ एक्चुअल रिसोर्स मीन्स वास्तविक रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज विच हैव बीन डेवलप्ड बाय मैन फॉर हिज ओन यूज़ एंड विच आर बीइंग यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज. वो संसाधन जिन्हें मानव ने विकसित किया है अपने इस्तेमाल करने के लिए और जिन्हें अभी भी उपयोग में लाया जा रहा है वो सभी हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं. जैसे आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा कम अंडर दिस कैटेगरी. ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं. कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस सब हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं. रिसोर्सेज कैन बी फुली एक्सप्लॉइटेड कंटिन्यूसली ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द अवेलेबल टेक्नोलॉजी. उपलब्ध टेक्नोलॉजी की सीमित होने की वजह से लगातार इन रिसोर्सेज का शोषण किया जा रहा है. एक्सप्लॉइटेड कहते हैं शोषण करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वी हैव ह्यूज रिजर्व्स. एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया के अंदर ह्यूज रिजर्व्स कहते हैं हम विशाल भंडार ऑफ कोल, कोयले के विशाल भंडार हैं. बट इट कैन नॉट बी यूज इकोनॉमिकली एज वी डू नॉट हैव द प्रॉपर टेक्नोलॉजी. हम इसका आर्थिक रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उसका आर्थिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है. नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं संभावित संसाधन. दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू अस बट दे आर नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली. ये रिसोर्सेज हमारे के लिए अवेलेबल तो हैं लेकिन इनका सही उपयोग नहीं किया जाता है. दिस मे बी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और मीन्स. ये ऐसा टेक्नोलॉजी या साधनों की नॉन अवेलेबिलिटी कहते हैं अनुपलब्धता के कारण हो सकता है. ओशियन टाइड्स यानी कि महासागर ज्वार, वाटरफॉल्स झरने, रिवर्स नदियाँ इन आर कंट्री कैन बी पुट टू पोटेंशियल यूज़. ये सभी हमारे देश में पोटेंशियल यूज़ में लाए जा सकते हैं फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पादन के लिए. इफ़ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अवेलेबल, यदि प्रॉपर बुनियादी सुविधाएं अगर उपलब्ध हों तब. और उनके उत्पत्ति के आधार पर उन्हें डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन. और यानी उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू. रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया है बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज के रूप में. तो आपका सबसे obtained फ्रॉम द नॉन लिविंग और फिजिकल एनवायरनमेंट. ये संसाधन हमें नॉन लिविंग यानी निर्जीव चीज़ों से और फिजिकल एनवायरनमेंट से जो भौतिक वातावरण होता है उससे प्राप्त होते हैं. दीज इंक्लूड लैंड, वाटर, एयर, रॉक, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट. इसमें लैंड यानी कि हमारी ज़मीन, पानी, हवा, पत्थर, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल से बनने वाले पदार्थ जैसे केरोसिन, डीजल. मिनरल्स यानी कि खनिज जैसे आयरन और लौ अयस्क होता है, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा. ये सारे ही आपके अबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं. फिर अगली कैटेगरी है आपकी बायोटिक रिसोर्सेज यानी कि जैविक संसाधन. द बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये हमें जीवित चीज़ों से प्राप्त होते हैं जैसे कि प्लांट सच एज प्लांट एंड एनिमल्स, जैसे पौधे हो या फिर जानवर. दे इंक्लूड रिसोर्सेज फ्रॉम प्लांट लाइक cereals, vegetables and resources from animal like fish, meat, milk, bone, hides etc. इसमें बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे लिविंग बींग्स होती हैं वो शामिल होते हैं जैसे कि अगर हमारे अनाज हों, पौधे हों, सब्जियां हों या फिर एनिमल से मिलने वाली चीज़ें जैसे फ़िश, मीट, मिल्क होता है या बोन्स हड्डियाँ और हाइड्स कहते हैं खाल, जो जानवरों की खाल मिलती है वो. ये सभी चीज़ें हमारी बायोटिक रिसोर्सेज में आती हैं. रिसोर्सेज ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी. मानव संसाधन भी इसी कैटेगरी में आते हैं. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल बायोटिक रिसोर्सेज. ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज में बिकॉज ओनली ह्यूमन प्रोसेस द इंटेलिजेंस टू मेक यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज प्रॉपरली. क्योंकि सिर्फ मनुष्य के पास ही अन्य संसाधनों को इस्तेमाल करने की बुद्धि या इंटेलिजेंस होती है. नेक्स्ट आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी. रिन्यूएबिलिटी कहते हैं हम नवीनीकरण, किसी चीज़ को दोबारा रिन्यू करने के लिए. सम रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स मीन्स खनिज. कुछ संसाधन जैसे कि खनिज आर नॉन रिन्यूएबल. ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं बिकॉज दे कैन नॉट रीजनरेट देमसेल्फ, क्योंकि वे स्वयं को दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते. वाइल सम अदर रिसोर्सेज कैन रीजनरेट देमसेल्फ, जबकि कुछ संसाधन खुद को रीजनरेट कर सकते हैं लाइक प्लांट्स जैसे कि आपके पौधे,
पानी, हवा, दीज आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये सभी आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इसे रिन्यू कर लिया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर 2 प्रकार के रिसोर्सेज को बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। उनके नवीनीकरण के आधार पर उन्हें 2 टाइप्स में बांटा है। फर्स्ट होता है आपका रिन्यूएबल रिसोर्स, सेकंड होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में। ये संसाधन, दीज रिसोर्सेज कंटिन्यू टू रिन्यू देमसेल्फ थ्रू वेरियस प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये संसाधन लगातार खुद को रिन्यू करते रहते हैं विभिन्न तरीके की प्रक्रियाओं के द्वारा। दे कैन बी रिन्यूड विदाउट पुटिंग दैमसेल्फ इनटू डेंजर फॉर देयर फ्यूचर यूज़। उन्हें अपने भविष्य के उपयोग के लिए खुद को खतरे में डाले बिना रिन्यू किया जा सकता है। जैसे कि सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, एयर हवा, वाटर पानी, एनिमल्स जानवर, प्लांट्स पौधे और इंसान सभी इन्हीं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। देयर इज़ नो हिडन कॉस्ट इन द रीजनरेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। यहाँ पर इन संसाधनों की पीढ़ी की कोई छिपी लागत नहीं होती है। वी डू नॉट हैव टू पे फॉर द एयर वी ब्रीथ और द सनशाइन दैट वार्म्स अस। हमें उस हवा के लिए जिसमें हम सांस लेते हैं किसी तरीके के किसी पेमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भुगतान नहीं करना होता है। उस सूरज की रोशनी के लिए भी नहीं जो हमें गर्मी देती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया। अब आपका दूसरा पार्ट जो है इसका वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में हम आपको कल बताएंगे। आज आपकी क्लास यहीं ओवर होती है। ओके, दैट्स ऑल, गुड बाय।